डार्क स्पॉट्स, काले धब्बे, झाइयाँ ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और हमें हमारे आसपास ऑलमोस्ट एवरी डे किसी ना किसी में ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। पिगमेंटेशन के लिए लोग बार बार ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन ये बार बार वापस आ जाता है। पिगमेंटेशन टू ट्रीट पेशेंट्स के लिए ही नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए भी एक चिंता का विषय है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा, अ बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पिगमेंटेशन या मिलाज़्मा के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि मिलाज़्मा बेसिकली होता क्यों है। हमारी बॉडी में एक मेलानिन नाम का कंपाउंड होता है जो हमारी स्किन को कलर प्रोवाइड करता है, पर इंडियंस में या ब्राउन स्किन वाले लोगों में ये मेलानिन थोड़ी ज्यादा मात्रा में होता है और ये थोड़ा सेंसिटिव टू एक्टिविटी भी होता है। मेलानिन वैसे तो हमारी स्किन का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें धूप से होने वाले हानिकारक प्रभावों से बचाता है, पर अगर ये जरूरत से थोड़ा ज्यादा बन जाए तो पिगमेंटेशन या मिलाज़्मा जैसी प्रॉब्लम्स भी कर सकता है। तो अब जानते हैं कि मिलाज़्मा के मुख्य कारण क्या होते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन जो कारण है वो है सन एक्सपोजर। जैसा कि अभी हमने बात करी कि मेलानिन जब हम धूप में जाते हैं तो ज्यादा बनता है, पर जो हमारे हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस होते हैं जैसे चीक, नोज, फोरहेड, यहाँ पर सन की लाइट थोड़ी ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है जिसकी वजह से मेलानिन यहाँ पर ज्यादा बनता है और मिलाज़्मा हमें मोस्ट कॉमनली इन्हीं एरियाज में देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन भी हमें सन से ही करनी है अगर हमें मिलाज़्मा को लॉन्ग टर्म में ठीक करना है। दूसरा कारण जो मिलाज़्मा का होता है वो है हार्मोनल। फीमेल्स में मिलाज़्मा मेल्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा देखा जाता है। इसका एक कारण होता है कि फीमेल्स की जो बॉडी होती है उसमें हार्मोन चेंजेस मेल्स के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा होते हैं। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनके साइक्लिकल चेंजेस के कारण भी मिलाज़्मा के जो चांसेस होते हैं वो फीमेल्स में थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है जैसे प्रेगनेंसी। बहुत सारी फीमेल्स ये कंप्लेन करती हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर उनको चेहरे पे झाइयाँ हो गई या काले धब्बे हो गए। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर भी हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही साथ यंग फीमेल्स जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, उसमें भी प्रोजेस्टेरॉन होता है जिसकी वजह से भी स्किन पे मिलाज़्मा या पिगमेंटेशन हो सकता है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन के चेंजेस की वजह से या उसके इम्बैलेंस की वजह से भी पिगमेंटरी चेंजेस देखे जाते हैं फेस पे और बाकी स्किन पे भी, तो उनमें भी मिलाज़्मा के चांसेस थोड़े हाई हो जाते हैं। तीसरा कारण जो होता है मिलाज़्मा का वो है जेनेटिक्स। यस, ये फैमिलीज में रन करता है, तो अगर आप जेनेटिकली मिलाज़्मा के लिए सेंसिटिव हैं तो आपको मिलाज़्मा या पिगमेंटेशन के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। अगर आपकी मदर को या सिस्टर को मिलाज़्मा या झाइयाँ हैं तो आप में भी झाइयाँ होने के चांसेस नॉर्मल बाकी लोगों से थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि मिलाज़्मा बेसिकली दिखता क्या है। तो सबसे कॉमन साइट्स क्या हैं हमारे फेस पे जहां हमें मिलाज़्मा के काले धब्बे देखने मिलते हैं। सबसे ज़्यादा चीक्स पर, उसके बाद में नोज, फिर आईब्रोज के ऊपर वाले एरिया पर, अपर लिप्स पर और रेयरली कभी कभी हमें जॉ लाइन के आसपास भी मिलाज़्मा के काले धब्बे दिख सकते हैं। अब अगर साइंटिफिकली देखें तो मिलाज़्मा दो तरीके का होता है। एक होता है एपिडर्मल मिलाज़्मा, यानी इसमें क्या है कि पिगमेंटेशन हमारी स्किन की सुपरफिशियल लेयर्स में ही होता है और ये ज्यादातर लाइट ब्राउन कलर का दिखता है। दूसरा होता है डर्मल मिलाज़्मा, यानी इसमें क्या है कि पिगमेंटेशन हमारी स्किन की डीपर लेयर्स में पहुंच चुका है। ये थोड़ा सा ग्रेइश टिंज का या डार्क ब्राउन कलर का भी होता है, पर इसको ट्रीट करना सुपरफिशियल मिलाज़्मा के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ भी रहता है। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर जिसका आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस मिलाज़्मा से छुट्टी कैसे पाएं, कैसे ट्रीट करें इस पिगमेंटेशन को। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, इस सन प्रोटेक्शन। हम जानते हैं कि सन के एक्सपोजर से हमको बहुत सारा पिगमेंटेशन हो चुका है, तो इसीलिए हमको सन प्रोटेक्शन सबसे पहले करनी है। चाहे हम घर के अंदर हैं या बाहर हैं, सनस्क्रीन हमको लगाना ही लगाना है और कोशिश करनी है कि एटलीस्ट SPF 30 सनस्क्रीन लगाएं। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाएं जो कि हमें सिर्फ UVA, UVB से ही प्रोटेक्शन ना दे, बल्कि आजकल की लाइफस्टाइल में हमें इंफ्रारेड रेडिएशन से भी प्रिवेंशन करनी पड़ती है। जो लोग आउटडोर एक्टिविटीज में हैं उनको हर 2 से ढाई घंटे पर या ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे पर अपना सनस्क्रीन रिपीट करना है। जो लोग घर के अंदर हैं वो एक बार मॉर्निंग में ज़रूर से सनस्क्रीन लगाएं और उसके बाद में आफ्टरनून टाइम पे एक बार फिर से सनस्क्रीन रिपीट करें। अगर आपको फेस वॉश करने की अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग दिस टाइम नहीं मिलती है तो आप अपने सनस्क्रीन को अपने फर्स्ट लेयर के ऊपर से भी लगा सकते हैं, बट प्लीज़
कि मेरे को फेस वॉश करने का मौका नहीं मिला, इट शुड बी नो एक्सक्यूज टू स्किपिंग सनस्क्रीन। अब सेकंड ट्रीटमेंट ऑप्शन जो होता है वो होते हैं हमारे टॉपिकल क्रीम्स। अब ये कौन कौन से क्रीम्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं मिलाज़मा को कम करने के लिए? सबसे पहले जो होता है वो है हमारा डीपिगमेंटिंग क्रीम। अब इसमें हमें ऐसी चीज़ें चुननी है जो कि टायरोसिनेज एंजाइम को बंद करें। टायरोसिनेज वो एंजाइम होता है जो कि हमारे स्किन में फाइनली मेलानिन को बनाता है। अब ये बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जैसे हाइड्रोक्विनोन, कोजिक एसिड, अल्फा आर्बुटिन, इन सारे कंपाउंड्स वाली क्रीम्स को अगर हम लगाते हैं तो हमारे पिगमेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलता है। पर एक बात ध्यान रखनी है कि हाइड्रोक्विनोन कंटेनिंग जितनी भी क्रीम्स होती हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही लें, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म तक हाइड्रोक्विनोन कंटेनिंग क्रीम्स को लगाएंगे तो कई बार ये एक इररिवर्सिबल पिगमेंटेशन को भी आपकी स्किन में प्रोड्यूस कर सकता है और उस पिगमेंटेशन को ट्रीट करना नॉर्मल पिगमेंटेशन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा टफ होता है। दूसरी चीज़ें जो हमें करनी है वो है एक्सफोलिएंट्स या फिर स्किन सेल टर्नओवर को इम्प्रूव करने वाली क्रीम्स। अब ये कौन सी क्रीम्स होती हैं? जैसे कि जो हमारे हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स, इसके अलावा रेटिनॉल्स हमारे स्किन के सेल टर्नओवर को इम्प्रूव करती हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में जो न्यू पिगमेंटेशन बन रहा है वो अच्छा बनता है, न्यूअर स्किन बनती है, विदाउट पिगमेंटेशन वाली स्किन बनती है, तो उससे भी हमारा पिगमेंटेशन स्लोली कम होता चला जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें घर पे करनी है वो है, क्योंकि हम बार बार बात करते हैं कि हमारी स्किन को डैमेज हो रहा है तो हम अपनी स्किन के डैमेज को कैसे बचाएं, तो उसके लिए हम एक एंटीऑक्सीडेंट सीरम या एंटीऑक्सीडेंट क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट जो कि हमारे पास है वो है विटामिन सी। विटामिन सी हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा हार्मफुल इफेक्ट से, सन के और बाकी हमारा जो पोल्यूशन है उससे भी, ताकि हमारा पिगमेंटेशन भी इम्प्रूव कर सके। इसके बाद में अगर हमारा डीप पिगमेंटेशन है, जैसे मैंने पहले बताया डर्मल मेलाज़मा अगर किसी को होता है तो उस सिचुएशन में हमें कई बारी ओरल मेडिकेशंस भी लेनी पड़ती हैं। अब ये ओरल मेडिकेशंस ट्रानिक्सामिक एसिड या ग्लूटाथियोन होती हैं, जिनको हमें थोड़े लंबे टर्म तक इस्तेमाल करना पड़ता है। पर इसमें फिर से हमको एक बात ध्यान रखनी है कि ये दवाइयाँ खुद से कभी भी नहीं खानी है। प्लीज़ टॉक टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट, वो शायद से आपकी कुछ फैमिली हिस्ट्री लेंगे, हो सकता है कि आपके कुछ ब्लड टेस्ट भी कराएं, उसके बाद ही ये आपको प्रिस्क्राइब करी जाती हैं, और कितने समय खानी है ये भी आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। अब लास्टली हम आते हैं कि अगर आपका पिगमेंटेशन घर पे करने वाले मेडिसिन से या दवाइयों से इम्प्रूव नहीं कर रहा है तो वो क्या तरीके हैं जो हम हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे अपना सकते हैं जिससे हमारा पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर जाएगा। मैं बार बार इम्प्रूव कर रहा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो मिलाज़मा है वो कभी भी जड़ से नहीं जा सकता, उसको हम 100% क्योर नहीं कर सकते। उसको हम बहुत सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ को अपना के उनको रिलीजियसली फॉलो करने के बाद में इसको बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये इम्प्रूवमेंट कितना आता है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम क्या क्या ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, हम कितना हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, हम कितना अच्छा सन प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो वो ट्रीटमेंट जो सबसे पहले हम डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में करते हैं वो होता है केमिकल पील्स। अब ये केमिकल पील्स हम 3 तरीके से करते हैं, या तो हम अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स यूज़ करते हैं जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। इसके अलावा और भी एसिड्स होते हैं जो कि पिगमेंटेशन को इम्प्रूव करने में काम करते हैं, जैसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, फिनॉल। ये सारे ट्रीटमेंट्स करने से इनके कई सारे सेशंस जैसे 5, 6, 7 सेशंस अगर हम रेगुलर इंटरवल पे लेते हैं तो हमारा पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है। इसके अलावा एक और नोवेल ट्रीटमेंट होता है, वो भी पील है जिसे हम येलो पील्स कहते हैं। ये रेटिनॉल्स होते हैं, इनको हम महीने के अंतर पे कर सकते हैं। इसके भी अगर हम 5-6 सेशंस लेते हैं तो हमारा पिगमेंटेशन भी इम्प्रूव करता है। स्किन सेल टर्नओवर इम्प्रूव करने की वजह से हमारी स्किन का टेक्सचर, टोन और क्वालिटी तीनों इम्प्रूव करते हैं। सेकेंड हम आते हैं लेज़र ट्रीटमेंट्स पे। लेज़र्स में जो सबसे कॉमनली यूज़ करे जाने वाला लेज़र है वो है क्यू स्विच एनडीएग लेज़र। अब ये क्यू स्विच एनडीएग हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम सिंपल लेज़र टोनिंग कर सकते हैं फेस की, जिससे क्या होगा हमारी स्किन में जो पिगमेंटेशन है वो डाई होगा और धीरे धीरे हमारी बॉडी उस पिगमेंटेशन को रिमूव करेगी। और अगर आपको टेक्सचरल इश्यूज़ हैं तो हम इसको कार्बन फेशियल के तरीके से भी कर सकते हैं, जिसमें पहले कार्बन की लेयर लगाई जाती है, उसके बाद में लेज़र शॉट्स दिए जाते हैं,
उससे आपका टेक्सचर, ऑयलीनेस और पिगमेंटेशन तीनों इम्प्रूव करता है। इसके अलावा हम तीसरा ट्रीटमेंट जो करते हैं वो है एक लाइट बेस्ड थेरेपी, जिसे हम IPL या फोटोफेशियल कहते हैं। इसमें हम विजिबल लाइट यानी सनलाइट का, जिससे हमें पिगमेंटेशन हो रहा था, उसी का इस्तेमाल करके आपकी पिगमेंटेशन को कम करते हैं। ये लाइट शॉट्स आपकी स्किन पे दिए जाते हैं जो कि आपके पिगमेंट वाले सेल्स को हमेशा के लिए हटाते हैं और साथ ही आपकी स्किन में न्यू कोलेजन को बनाते हैं। इसके इन सारे ट्रीटमेंट्स के हमें रिपीट सेशंस लेने पड़ते हैं। कितने गैप पे लेने हैं वो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको गाइड करेंगे, कितने सेशन लेने हैं वो भी आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको गाइड करेंगे। पर अगर आप कोई ऐसे ट्रैवलर हैं या किसी दूर जगह पर रहते हैं या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से बार बार डर्मेटोलॉजी क्लिनिक पर नहीं आ सकते हैं, तो ऐसे वन टाइम ट्रीटमेंट्स भी होते हैं जो कि आपको 6 to 8 मंथ्स में ही एक बार कराने होते हैं। तो इसको हम कॉस्मेलान ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें दिस इज़ अ प्रोसीजर जिसमें एक ट्रीटमेंट आपके फेस पे किया जाता है। उसमें 5-7 डेज तक शायद आपकी स्किन थोड़ी बहुत एक्सफोलिएट करती है, थोड़ा रेडनेस आता है। येस, इसमें थोड़ा डाउन टाइम रहेगा 7-8 डेज का, पर आपकी पिगमेंटेशन में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आएगा। आपका टोन टेक्सचर सारा इम्प्रूव करेगा। आपके डर्मेटोलॉजिस्ट इसके साथ आपको एक होम केयर देंगे एंड इसके लिए आपको बार बार आना नहीं पड़ेगा। आप 6 to 8 मंथ में एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं और आप आपका पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप या आपका कोई अपना बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसका पिगमेंटेशन बार बार आ रहा है, वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है, तो आप अपने क्वेश्चंस को हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सवालों का जवाब दे सकूँ और आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स या ऐसे ट्रीटमेंट्स बता सकूँ जिसे आप लॉन्ग टर्म में फॉलो कर सके, बार बार आपको क्लिनिक्स पे ना जाना पड़े अपने पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट के लिए।